नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। ऑल टाइम हाइज पर मार्केट्स आज कामकाज कर रहे हैं और रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार निफ्टी स्पेशली डे हाई के आसपास ऑल टाइम हाइज पर सो फार ट्रेड करते हुए करीब 142 सत्रों के बाद निफ्टी ने आज ये दोबारा अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया है और बढ़िया तेजी इंडिसीज में। इससे पहले मिड कैप, स्मॉल कैप, एफएमसीजी, ऑटो, ये कुछ ऐसे इंडिसीज से जो कि अपने नए ऑल टाइम हाइज हिट कर ही चुके हैं और एक अच्छी तेजी 1 दिसंबर यानी कि पिछली ऑल टाइम हाइज की तारीख से लेकर अब तक इंडिसीज में आप देख रहे हैं। ये तमाम वो नाम जो कि बढ़िया तेजी में रहे, इसमें बैंक्स 2.5%, प्राइवेट बैंक्स करीब 3%, पीएसयू बैंक हालांकि 1% नेगेटिव रहे, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर अच्छा मूड माहौल बना रहा। रियल स्टेट 12.5%, एफएमसीजी नया ऑल टाइम हाई करीब 14% की तेजी, ऑटो नया ऑल टाइम हाई इसी ड्यूरेशन में 12% की तेजी, फार्मा 2.5%, हालांकि आईटी लेगार्ड रहा, मेटल लेगार्ड रहा, लेकिन बाकी इंडिसीज में कमाल संभाली और उसके दम पर बाजार आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ और नंबर्स जहां पर कौन कौन से की आउट परफॉर्मर रहे, तो आईटीसी पिछले साल का आउट परफॉर्मर, अभी भी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, कुछ और ऐसे नाम जो कि डबल डिजिट्स में रिटर्न देकर गए पिछले हाई से लेकर इस हाई के दौरान। अल्ट्राटेक, नेस्ले, एलएनटी, ओएनजीसी, इन्होंने अलग अलग तौर पर एक अच्छी ड्रीम रन दिखाई भी है, स्पेशली एलएनटी, स्पेशली नेस्ले जो कि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा भी है। तो इन रिकॉर्ड स्तरों पर अब आपकी रणनीति क्या हो, इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आज की एक्सपायरी कहां होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मार्केट्स डे हाई पर है। निफ्टी बैंक, निफ्टी दोनों इंडिसेस डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप मोर लेस 0.5%, 3/4% के आसपास की बढ़त यहां पर है और उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइंस भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह की सिचुएशन यहां देखने को मिल रही है। तो करीब 1700 शेयर तेजी में, 1750 और 1150 शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज अच्छी तेजी आज कंट्रीब्यूशन के तौर पर रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक कल से ये तेजी प्रिवेल कर रही है। इन्फोसिस और एलएनटी करीब 7-7.5 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन यहां से भी आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लाइफ कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, हीरो मोटोकॉर्प और अपोलो हॉस्पिटल जहां पर कुछ हद तक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटी से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ राजेश जी से हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर, एक सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी। राजेश जी, पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। शुभकामनाएं बहुत बहुत निफ्टी के नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचने को लेकर। पिछले ही 1 दिसंबर से लेकर अब तक मल्टीपल टाइम्स हमने बातचीत की, बाजार में ब्रेकआउट की, ब्रेकडाउन की और वापस पुल बैक की। आपने कई बार जताया भी था कि निफ्टी में एक 18,800 के लेवल्स, 18,900 के लेवल्स आएंगे और अब 19,000 के जोन पे हम ऑलमोस्ट देखने जा रहे हैं। तो नया ऑल टाइम हाई मुबारक हो आपको। और आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया मूड माहौल हो जाता है आमतौर पर डीलिंग रूम में। तो किस तरह की सिचुएशन है, कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, अभी क्या करें हम बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो आपको भी न्यू ऑल टाइम हाई निफ्टी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। और हमें लगता है कि ये सिलसिला अब चलता रहेगा क्योंकि कंफर्टेबली निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को होल्ड आउट किया हुआ है। जो एक डर था कि कहीं ऑल टाइम हाई टच करके कहीं वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि एक एक्सपायरी डे भी था, तो काफी सारे फैक्टर्स आज के सेशन में प्ले आउट करते हुए दिख रहे। लेकिन ये न्यू ऑल टाइम हाई का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ देखे तो हम मानसून ने जैसे ही यहाँ पे दस्तक दी, वहीं से हमने देखा कि मार्केट में एक वापस से कॉन्फिडेंस लौटा और ये कॉन्फिडेंस हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी। और हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टारगेट निफ्टी के 19,200 तक हमें लगता है ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, क्योंकि काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। और जिस तरीके से डेटा सेटअप बना है थ्रू आउट द जून सीरीज में, जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में और स्टॉक्स में यहाँ पे बनते हुए दिखे, तो हमें लगता है निफ्टी क्लियरली अभी 19,200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी ये इस रैली में। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी हम काफी बड़ा गेन आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आते हुए दिखा है। तो अब यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति तो बिल्कुल अडॉप्ट करनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमें लगता है निफ्टी में अब यहाँ पे प्ले आउट करेगा वो रहेगा करीब 18,880 से 18,900 का। ये लेवल जब तक होल्ड आउट करते हैं स्पॉट पे, यहाँ पे 19,200 के टारगेट के लिए हम निफ्टी में छोटी मोटी जो भी डिप्स मिलेगी ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे करीब 18,820 के आसपास के, और टारगेट 19,200 के होंगे निफ्टी में। 200 के टारगेट्स और 18,820 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप निफ्टी में लॉन्ग साइड पे जाएंगे। राजेश सर, कहीं कोई कंसर्न दिख रहा है क्या कि कहीं ओवर हीटेड है मार्केट, या कहीं बहुत हर तरफ से बाय बाय कॉल्स आ रही हैं, तो थोड़ा कॉशियस स्टांस रखने की जरूरत कहीं दिख रही है क्या?
सुमित जी देखिए, इस बार का जो ऑल टाइम हाई लगा है तो काफी स्टेबल मार्केट लग रहा है, और जो मार्केट ब्रेड्थ जो बड़ा है वो एक क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप और सारे जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे वहां भी पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए दिखा है। और ये ऑल टाइम हाई में हम देखें तो जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है वो तो अभी भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे नहीं पहुंच पाए, तो हमें लगता है कि वहां पे जैसी कैचअप रैली बनेगी तो ये जो हम 19,200 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये काफी जल्द आते हुए दिखेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो रिलायंस अभी भी ऑल टाइम हाई से काफी दूर है। हिंद यूनिलीवर को अगर हम देखें, आईटी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, ये सारे इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स को अगर हम देखें तो काफी एफएमसीजी स्टॉक्स भी काफी अभी भी ऑल टाइम हाई से काफी दूर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में जैसे ही थोड़ा बहुत भी मोमेंटम यहाँ पे लौटते हुए दिखेगा तो ये निफ्टी को 19,200 की तरफ लेके जाएगा। तो हमें अभी कोई कॉशियस एज सच नहीं लग रहा है, कोई भी एज सच डोमेस्टिक ट्रिगर या इंडिकेशन अभी नहीं लगते हैं जिसके चलते मार्केट थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहे। और यहाँ पे हमें लगता है कि अभी रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिखेगा, क्योंकि हमने देखा है जनरली जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करते हैं और उसके ऊपर अगर 2-3 दिन सस्टेन हो जाते हैं तो एक फोमो फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है और यहाँ पे फिर फ्रेश बाइंग भी बनते हुए दिखती। तो यहाँ पे एक रैली को एक्सटेंड करते हुए दिखेंगे, फैक्टर्स काफी कुछ सपोर्टिव है। तो अभी हमें लगता है कि बने रहना चाहिए मार्केट में, ये रैली एक्सटेंड होगी। ओके, तो रैली एक्सटेंड होगी और रैली एक्सटेंड हो भी रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नए ऑल टाइम हाइस पर प्रेजेंटली कामकाज करते हुए 18,975 ये निफ्टी का प्रेजेंट लेवल है और वो ऑल टाइम हाई ही आपको दिखाई पड़ेगा। राजेश सर, अब निफ्टी बैंक यहाँ क्या करें, क्योंकि इस बार के पार्टिसिपेशन में पीएसयूज ने नहीं पार्टिसिपेट किया लेकिन प्राइवेट जरूर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो निफ्टी बैंक रिसेंटली उसने भी अपना हाई हिट किया था, कैसे रीड कर रहे हो आप यहाँ के नंबर्स? तो बैंक निफ्टी ने कल से जो रैली स्टार्ट करी है वो आज भी कंटिन्यू है। कल एचडीएफसी बैंक के जो मर्जर से रिलेटेड न्यूज आई, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी वो भी अब फ्राइडे से वापस से रोल बैक हो गया है। बहुत सारे फैक्टर्स जो बैंक निफ्टी के लिए एक ट्रेड सेटअप के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे सेक्टर, वही फैक्टर में हमें लगता है कि एक पॉजिटिविटी बनी है। और सारी बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है। सारे लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स एक अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में क्लियरली शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए दिख रही है। ये रैली हमें लगता है एक्सटेंड होगी। 44,500 एक इमीडिएट लेवल है, वो लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें लग रहा है नेक्स्ट पड़ाव जो है बैंक निफ्टी का वो 45,000 की तरफ है। तो वहां तक के लिए बैंक निफ्टी की रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स का ही सेटअप है। 43,900 ये लेवल जब तक अब होल्ड आउट है बैंक निफ्टी में, हमें लगता है 45,000 के टारगेट आते हुए दिखेंगे आगे आने वाले दिनों। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को लेकर राजेश सर का स्टांस क्लियर कि अभी आप तेजी में ही रहें और बढ़िया मोमेंटम अभी भी मार्केट्स के अंदर कंटिन्यू कर सकता है। राजेश सर, अब इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर आप लॉन्ग हो? शॉर्ट्स तो लग नहीं रहा कहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग कहां पर हो? तो ऐसे बजाय हमें शॉर्ट की तरफ तो ध्यान देना नहीं चाहिए। पूरा मार्केट का माहौल और जो सेटअप है बुलिश साइड पे ही है, तो मार्केट के ट्रेंड के साथ ही अपने को रहना चाहिए। मेक अ ट्रेंड एज योर फ्रेंड। तो एचडीएफसी बैंक पहला स्टॉक होगा बैंकिंग क्षेत्र से, और हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे जिस तरीके से कल के सेटअप में एक अच्छा मोमेंटम बना था और जहाँ पे एडिशन देखने को मिले थे, एचडीएफसी बैंक के टारगेट हम जुलाई फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए 1740 1760 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1650 की तरफ। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस, पीईएल का। ये स्टॉक में भी देखें तो एक अच्छे बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिकवरी यहाँ पे लोअर साइड से बनते हुए दिख रही है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे क्लियरली बनते हुए दिखा है। ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहा है। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे मंथली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। पिरामल एंटरप्राइजेस जुलाई फ्यूचर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 970 से लेकर 980 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 905 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करना है वो है हेल्थ केयर फार्मा स्पेस से, और इसमें हमें लगता है अल्केम लैब को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, वीकली सेटअप में भी अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अल्केम लैब जुलाई फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट का आना चाहिए करीब 3570 से लेके 3600 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 3430 के आसपास। तो तीन नाम, जिसमें पहला तो एचडीएफसी बैंक, जहां पर कल से ही बस बना हुआ है
और वापस डे हाई के आसपास एचडीएफसी बैंक कामकाज कर रहा है तो 1740, 1760 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 1650 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस जहां पर 970, 980 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 905 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और एल्केम लैब ये तीसरा नाम है जहां पर आप दाव लगा सकते हैं, करीब 3570, 3600 के टारगेट्स के लिए 3430 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, शुरुआत करूंगा पहले स्टॉक से, वो है देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। आज इंडेक्स का मेजर कंट्रीब्यूटर भी है और निफ्टी के एटलीस्ट आज के मूव में सबसे ऊपर इसी का पार्टिसिपेशन है। तो कैसे देखिए रिलायंस को? क्या जो 2430 या 2380 के जोन्स हैं, स्टॉप लेके लॉन्ग जाना चाहिए यहां से? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मार्केट के सेटअप बने हुए, बिल्कुल रिलायंस का पार्टिसिपेशन यहाँ पे आते हुए दिखेगा। और हमें लग रहा है जिस तरीके से इसके फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बने, एक अपस्लोपिंग चैनल में ये ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये जो चैनल का अपर पार्ट है उसकी तरफ, अपर रेजिस्टेंस की तरफ ये बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा। 2600 हमें लगता है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। वहां तक के लिए तो हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 2600 के अगर ब्रेकआउट करने में कामयाब होगा तो ये रैली को फर्दर एक्सटेंड होते हुए भी दिख सकती है। बट अभी हम यहाँ पे 2600 तक के टारगेट के लिए रिलायंस पे बुलिश व्यू भी रखे हुए हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा रिलायंस में, अगर फ्यूचर की बात करें जुलाई सीरीज के, तो हमें लगता है वहां पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो 2490 के आसपास है, वो है आपके स्टॉप लॉस होंगे। 2600, 2620 के टारगेट के लिए जुलाई फ्यूचर बाय किया जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्री। तो 2490 का स्टॉप, 2600 के फ्यूचर्स के लिए या के इमीडिएट टारगेट्स के लिए एटलीस्ट आप लॉन्ग साइड पे से देख सकते हैं। और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। दूसरा, अदानी इंटरप्राइजेज आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में इसका भी नाम शुमार है। सुबह ब्लॉक हुआ और ब्लॉक के बाद इसमें तेजी आई, रादर इसी में नहीं पूरे ग्रुप में एक अच्छी तेजी आ गई है। तो अदानी इंटरप्राइजेज यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स काफी वोलेटाइल है नेचर में। कभी कुछ न्यूज के चलते हमने देखा है कि कभी डाउनफॉल आता है, वापस से रिकवरी का ट्रेड बनता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन भी चलेगा कुछ समय के लिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। अडानी इंटरप्राइज को अगर यहाँ स्पेशली डिस्कस करें तो हमें लगता है यहाँ पे 2500 इसके लिए मेजर हर्डल है, काफी दूर है हालांकि करंट लेवल से। लेकिन हमें लगता है कि 2500, 2520 ये एक अपर रेजिस्टेंस एरिया है जो कि इसके लिए एक सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिखेगा। जब तक इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 2530, 2540 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता है, ये एक रेंज बाउंड ही रहेगा। लोअर साइड पे देखें तो 2250 और ऊपर में देखें तो 2525, ये रेंज हमें लगता है अडानी इंटरप्राइज में कुछ समय के लिए प्ले आउट होते हुए दिखेगी। ओके, तो रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, लेकिन हाँ, आज न्यूज़ फ्लो है और न्यूज़ फ्लो के दम पर इसमें एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक बार ये एशियन पेंट्स लेकर आइए, बातचीत में ही डे हाई के आसपास ये भी पहुंच गया। अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो राजेश सर, एशियन पेंट्स इसे कैसे प्ले करें? क्योंकि एक बढ़िया तेज़ी दिखाई, फिर रेंज में आया, अब रेंज के अपर एंड पर है, यहाँ क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल जैसा सुमित जी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन अब यहाँ पे आते हुए दिखेगा और जो कि निफ्टी को 19,200 की तरफ लेके जाने में सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। एशियन पेंट में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है लास्ट 2 महीनों में, स्पेशली हायर हाई लो फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं मंथली चार्ट पे। हमें लग रहा है बिल्कुल बने रहना चाहिए यहाँ पे। जिस तरीके से मोमेंटम बने हैं वीकली, डेली, मंथली टाइम फ्रेम पे, ये स्टॉक अब 3450 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस करंट लेवल पे जो रखने होंगे, थोड़े से पोजिशनल टारगेट दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे 3320 के आसपास। और हमें लगता है 3400, 3450 की तरफ ये टारगेट एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 3400, 3450 के आसपास तक के ये टारगेट जो है बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कल सेकंड हाफ से एक बज में है डेल्टा कॉप, इसको भी देखिए जरा, क्योंकि 2.5% के आसपास की तेजी, एक अच्छा एडिशन भी है और कल से ये तेजी इसमें प्रिवेल कर रही है। क्या करें इसमें? तो डेल्टा कॉर्प में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग एडिशन बने हैं, हमें लग रहा है डेल्टा कॉर्प का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 280 की तरफ आते हुए दिख सकता है। एक अच्छा बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 1 साल के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बना है। तो ये इस तरीके के ब्रेकआउट ये दिखाते हैं कि स्टॉक की रैली एक्सटेंड होगी। 280 की तरफ हमें लगता है इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब यहाँ पे 248 के आसपास, 248। 248 का स्टॉप लॉस और 280 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पोजीशंस को देख सकते हैं डेल्टा कॉप में। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले लेकिन शिल्पा, ये कॉल कल जो उन्होंने दी थी पीएफसी की, आज साल के ऊपरी स्तरों पर ऑलरेडी पहुंच भी गया है।
तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में उन्होंने कल 220 की कॉल 220 की कॉल दी थी, जो कि 13 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने आइडेंटिफाई की थी और 10 साढ़े 10 के जोन्स में ये अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 4 रुपए का स्टॉप लॉस था, तो लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं शिल्पा की इस कॉल में। तो कल उन्होंने पीएफसी में कॉल दी थी बाय साइड पर और उसका एक रिएक्शन डे हाई के आसपास तो ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, साल के ऊपर स्तरों पर इनफैक्ट ये स्टॉक कामकाज कर रहा है और टारगेट जो है वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। ऐसी एक और कॉल हम राजेश जी से आइडेंटिफाई कराएंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। तो ऑल टाइम हाईज पर मार्केट्स कामकाज करते हुए और नए रिकॉर्ड स्तरों पर सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं। और हालांकि अभी अभी कुछ देर पहले इंडिसेस में एक टिप जरूर है, लेकिन फिर भी इंडिसेस अभी भी अच्छी तेजी के साथ 18,960 के जोन्स में कामकाज करते हुए। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो देखिए, इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे है, मानसून एक अच्छा यहाँ पे पेन आउट होते हुए दिख रहा है, तो काफी मूड माहौल काफी अच्छा है। तो पार्टी टाइम जैसा यहाँ पे बिल्कुल माहौल है। तो हमें लगता है जुबिलेंट फूड यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है करंट लेवल पे। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखें, एक हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में एक करेक्टिव मूव के बाद 50 डे मूविंग एवरेज से यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है कि जिस तरीके से जुबिलेंट फूड एक लोअर साइड से रिकवरी कर रहा है, ये स्टॉक में 525 530 की तरफ ये मूवमेंट होगा। जुलाई का 490 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 18 रुपए के आसपास। 490 की स्ट्राइक जुलाई सीरीज का बाय करने की सलाह है 18 रुपीज में। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आना चाहिए करीब 28 रुपीज से 32 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 14 रुपीज के आसपास। तो जुबिलेंट फूड में 490 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। तो 490 की कॉल जुबिलेंट फूड में आप देख सकते हैं 1890 के जोन्स में कामकाज कर रही है। 2830 के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग साइड पोजीशंस में देखेंगे। और राजेश सर मान रहे हैं कि जो जुबिलेंट फूड आउटराइटली भी अगर कैश में भी आप देखो तो 500 530 520 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिखा सकता है। तो 490 की कॉल अगर आप जुबिलेंट में देख रहे हैं, 490 की सस्ते ऑप्शन के तौर पे 1890 के जोन्स में कामकाज कर रही है, इसको आप लॉन्ग करेंगे। 28 से 30 रुपए के टारगेट्स के लिए 14 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। और इस ग्रुप में ही काफ़ी कुछ हो रहा है इनफैक्ट, क्योंकि जुबिलेंट इंग्रेविया और फार्मोवा दोनों में ट्रस्ट की तरफ से बाइंग हो रही है, उनके एम्प्लॉय ट्रस्ट की तरफ से। और जुबिलेंट फूड में भी लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आया था। पूरे ग्रुप के अंदर ही काफ़ी हद तक एक्टिविटीज़ जो आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। राजेश सर, एक फार्मा पे आपसे राय और ज़रूर लूँगा, क्योंकि आज फार्मा में अच्छी जो सिचुएशंस हैं वो बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं और पूरा स्पेस शॉर्ट कवरिंग की चपेट में है। बट सिप्ला, जाइडस, आपने भी एल्केम का नाम लिया, पिरामल इवन, तो फार्मा में कुछ और नाम जहाँ पर लॉन्ग जाए? तो सुमित जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे सन फार्मा पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक अपने एक फॉलिंग चैनल को ऑलमोस्ट पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है सन फार्मा यहाँ पे काफी अच्छा प्लेस्ड है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी। हमें लग रहा है यहाँ पे जैसे ही 1010 1012 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक एक फर्दर मोमेंटम को एक्सटेंड करते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 1050 की तरफ। तो सन फार्मा हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसी स्टॉक को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 985 के आसपास। और दूसरा जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, अरविंदो फार्मा, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। ये स्टॉक में हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट 760 की तरफ आते हुए दिखेगा। हालांकि काफी स्टॉक्स फार्मा स्पेस से, पूरा ही सेगमेंट हमें लगता है कि एक अच्छे रिवाइवल मोड में, और काफी स्टॉक्स जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, अरविंदो फार्मा, लुपिन, ये सारे स्टॉक्स हमें लगता है कि एक अच्छा फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करेंगे। तो फार्मा एज ए स्पेस ही हमें पसंद आ रहा है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं जी। तो फार्मा में औरोबिंदो, सन, एल्केम, पिरामल, ये 4 नाम जो कि आपको राजेश सर ने बताए हैं, जिनको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। और एक बार फिर से आपको और आपकी पूरी टीम को नए ऑल टाइम हाइस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मार्केट्स में एक बढ़िया रुझान बना हुआ है, बढ़िया तेजी बनी हुई है और अपने ऑल टाइम हाइस के बेहद करीब मार्केट्स अभी कामकाज करते हुए 18,964 के स्तरों पर निफ्टी सोफा ट्रेड कर रहा है। तो नए ऑल टाइम हाइस पर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप ऑलरेडी बना चुके हैं। एफएमसीजी, ऑटो ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुके हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स जो कि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस में फिलहाल यही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।